आइए। क्या बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, उम्मीद क्या वो देखनी है, ठीक है बेटा। पहले मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर अस। बेटा जो आप किताबों में पढ़ते हो वो कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, आज आपको कंप्लीट वाली बता रहा हूं मैं, ठीक है। दैट इज 8 हेड होते हैं अकाउंट्स में, 8। वी हैव 8 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। दे आर assets plus expenses plus losses plus drawings। ये 4 डेबिट वाले हेड्स हैं हमारे। इन 4 लोगों का नेचर डेबिट होता है। जैसे एसेट है, एसेट्स जैसे कि कैश, मशीनरी, इन सारी आइटम्स का जो हेड है या नेचर है वो डेबिट है, वो डेबिट है। मतलब जैसे एसेट है कैश, अगर वो बढ़ती है तो अपने नेचर को फॉलो करती है, डेबिट हो जाती है। और किसी कारणवश अगर कैश घटता है तो क्रेडिट हो जाता है। ओके, क्रेडिट हो जाता है ना। कोई एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो डेबिट हो जाता है, घटता है किसी वजह से तो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये 4 डेबिट वाले लोग हैं अकाउंट्स के। बेटा 4 डेबिट वाले लोग कौन से हैं? एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस लॉस प्लस ड्रॉइंग। 4 क्रेडिट वाले लोग कौन से हैं? उल्टे नाम, एसेट का उल्टा लायबिलिटी प्लस एक्सपेंस का उल्टा गेन प्लस लॉस का उल्टा प्रॉफिट, ड्राइंग का उल्टा कैपिटल। ये 4 क्रेडिट वाले लोग हैं मेरे, ठीक है। बट व्हाट इज द ट्रू अकाउंटिंग इक्वेशन? सर क्या है कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस लॉस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू, कोई डाउट? ऑल इज ओके टू एवरीबॉडी? ऑल इज ओके टू एवरीबॉडी? हो गया यहां तक? हो गया। बेटा इन 4 का नेचर क्या है? नेचर पूछ रहा हूं तो क्या है? डेबिट। इन 4 का नेचर क्या है? क्रेडिट। एनी डाउट? वो 4 डेबिट वाले लोग हैं, ये 4 क्रेडिट वाले लोग हैं। एनी डाउट? इट इज फाइन। बेटा ये 4 लोग अगर किसी वजह से बढ़ने हो तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और घटने हो तो नेचर से उल्टा चलते क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। ओके बात यहां तक? ऑल फाइन टिल हियर? एक तो ये पता होना चाहिए था आपको, लग गया पता? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज हैं, उस लिहाज से भी तैयारियां करनी है, ठीक है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। हैं फाउंडेशन में कि नहीं है? नहीं है, फाउंडेशन में नहीं आ रहे, फाउंडेशन में नहीं आ रहे, ठीक है। बट 1 मार्क करा सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 मार्क करा सकता है, करना तो सारा का सारा हमने अकॉर्डिंगली ही है। जैसे सबसे पहले ना मैं एक आइटम दूंगा और आपसे हेड पूछूंगा। सपोज करो आई से कैश, हेड बताइए, एसेट, डन। फिर मैं पूछूंगा नेचर, आपका आंसर होगा डेबिट। फिर मैं पूछूंगा इसका मतलब अगर कैश बढ़ेगा तो क्या करोगे? यू विल से डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट करोगे। एनी डाउट? यहां तक कॉन्वर्सेशंस क्लियर है? क्लियर है, यहां तक कॉन्वर्सेशंस क्लियर है, डन। फिर बेटा मैं एक सवाल पूछा करूंगा उस चैप्टर को पढ़ाए बिना। फाइनल अकाउंट्स आपने एसएच किया हुआ है, फाइनल अकाउंट्स किया हुआ आपने एसएच। बेटा क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट समझते हो? याद ही होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं गैप होगा। P&L अकाउंट भी समझते हो, बैलेंस शीट भी समझते हो। तो मैं आइटम के बारे में आपसे ये पूछा करूंगा, ये कहां जाएगी, ट्रेडिंग में, P&L में, के बैलेंस शीट में? बेटा आइटम चल रही थी कैश, बताइए कहां जाएगी, ट्रेडिंग, P&L के बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। एनी डाउट? ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने चीजें पूछनी है कुछ, एक मैंने खतरनाक चीज और पूछनी है, एक मैंने खतरनाक चीज और पूछनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम बिता रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम बिता रहे हैं। आइए, वो है रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है अकाउंट? रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है?
डन। बेटा हेड सबसे पहले पता होना चाहिए, जिसको हेड नहीं पता वो मरेगा बंदा, ठीक है। आइए मैं एक वर्ड बोलता हूं, फटाफट बताना। सैलरी, हेड बताइए। एक्सपेंस, सैलरी का हेड क्या है? एक्सपेंस, कोई डाउट? नेचर क्या हुआ? बढ़ेगा तो, घटेगा तो? ट्रेडिंग में आएगा पीएनएल में के बैलेंस शीट में? सैलरी है, सैलरी पीएनएल में जाती है, एक्सपेंस, कोई डाउट? लास्ट पूछना है मैंने अब, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, वो डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। अब वो सुनो कैसे डिसाइड होता है। मैं स्टार्ट स्पीकिंग। बेटा ये एंगल किया हमने पहले कि नहीं? ये एंगल भी किया था। आइए, बी वेरी अलर्ट। बेटा नॉमिनल 8 हेड है, 8 में से 4 नॉमिनल साबित होंगे, सबसे बड़ा हेड। 8 में से 4 क्या है? नॉमिनल। 3.5 पर्सनल है और सिर्फ हाफ हेड रियल होता है, हाफ। यानी बेटा अगर पेपर में आपको आइटम पता ना लगे, दो मेरी पूरी कोशिश ऐसा हो ना, तुक्का क्या मारना है? अगर पता नहीं लग रही आइटम तो तुक्का क्या मारना है? नॉमिनल है। अगर तुम्हें नॉमिनल तो नहीं है पक्का ये, तो तुक्का क्या मारना है? पर्सनल है। रियल तुक्का नहीं मार सकते आप कभी भी, क्योंकि इतना कम प्रोबेबिलिटी है उसका। चलो आगे। हाँ, 16 में से एक आइटम ही रियल होती है। चलो आगे। हाँ भाई, सबसे बड़ा हेड नॉमिनल। नॉमिनल नाम लेवा, सिर्फ नाम लेवा बातें कौन सी है? नॉमिनल। छोटी मोटी बातें कौन सी है? नॉमिनल्स किन्हें कहा गया है? नॉमिनल्स किन्हें कहा गया है? मैं स्टार्ट। 2 इधर से, 2 इधर से, ये नॉमिनल्स हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, गेन्स, ये सब नॉमिनल्स हैं। हो गई बात खत्म। इनको ऑब्सेस नहीं करना चाहिए, इन्हें हम 1 साल याद रखते हैं। नॉमिनल कौन से होते हैं? जिन्हें 1 साल बाद हम खत्म कर देते हैं। सैलरी तो हो गया ना, एक्सपेंस, बात खत्म करो, चलो आगे। हाई लॉस हो गया, हाई लॉस हो गया, 1 साल हो गया ना, बात खत्म, नवी स्लेट शुरू करो। एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम हुई, लॉटरी लगी थी, लॉटरी, मैं तो अब सारी जिंदगी रोई जाएगा, लॉटरी लगी ना, अब काम पे लग। एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, गेन हो चाहे प्रॉफिट हो, 1 साल बाद हम उसकी ऑब्सेशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, आप में से कोई अभी भी अपने +2 रिजल्ट से ऑब्सेस चल रहा है? रोज ही सपने आते हैं यार नंबर आए मेरे, नहीं हो गया खत्म, जितने मर्जी बढ़िया आए थे, खत्म होगी सर बात, अब अगली जिंदगी पे चलो। तो ये तो इतनी देर भी नहीं टिका सर, मैं तो कह रहा हूँ साल भर टिक जाते हैं नॉमिनल लोग, ठीक है। और अगर बाई चांस आपके नंबर बुरे आए थे, हाँ कब तक रोना भाई, हो गया 2 दिन रो लिया ना, चल तीसरे दिन से काम पे लगते हैं, वर्किंग पे लगते हैं। सर अगर 20 नवंबर को हम लोग वर्किंग पे ना लगे होते, वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, तो अगला वर्ल्ड कप तो ना हाथ आता ना। और रिवर्सली अगर ऑस्ट्रेलिया वाले काम पे नहीं लगे, पिछले की में रह गए, तो हार गए ना अगली बार, अगले काम पे लगना पड़ता है। गेट टू द नेक्स्ट थिंग, गेट टू द नेक्स्ट थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, सब एक्सपेंसेस, सब नॉमिनल्स होते हैं। हो गए, बात खत्म करो। 1 साल बाद तिया पंचा देख लो कितना हुआ, गेम खत्म करो, आगे बढ़ो। नॉमिनल, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, अब आपने पूछा है तो हम कर लेते हैं। और भी किसी आइटम का किसी ने पूछना तो पूछना बेटा, सुनिएगा। वो फायदे जो मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज से कमाता हूं उसे प्रॉफिट कहा गया है। वो आइटम जो मैं अपनी, वो मुनाफा जो मैं अपनी नॉन रूटीन आइटम में से कमाता हूं उसे गेन कहा जाता है। बेटा आपने मेरे बारे में थोड़ी बहुत बातें सुन ली, जान ली हैं। बताइए क्या जमीनें बेचना मेरा काम है? क्या लगता है आपको? नहीं। लेकिन मेरे पास एक पुश्तैनी जमीन पड़ी है, मैंने उसे बेचा, 4 करोड़ का मुनाफा हुआ, वो गेन है मेरे लिए। बेटा जो मैं यहाँ पे खड़े होके रोज आके काम कर रहा हूं उसमें भी कुछ मुनाफा होता है मेरे को, वो क्या मेरे लिए? प्रॉफिट है। ये फर्क होता है। इस फर्क को करना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैक्स रेट से लगे, ट्रीटमेंट से लगे। आपकी रूटीन एक्टिविटी से मुनाफा आए तो हम उसे अलग निगाह से देखते हैं, नॉन रूटीन एक्टिविटीज में से मुनाफा आता है तो हम उसे अलग तरह से देखते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, हमारा सेंटीमेंट अलग होता है। बेटा और भी कुछ भी पूछिए, वो आप लोगों के ऊपर है, कुछ भी पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने भी कुछ बातें बतानी है, ये एक बात मैंने बतानी थी कभी ना कभी, इन्होंने पहले पूछ लिया, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो पूछिए जरूर, ठीक है ना, रोक के नहीं रखना अपने आप को कि कोई और नहीं पूछ रहा तो मैं नहीं पूछना, पूछना जरूर है। किसी कंप्लेसेंसी में नहीं जाना, किसी स्टूपिड नेगेटिविटी में नहीं जाना, कोई नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं पूछता, सबको आता होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, मैं मूव फॉरवर्ड। हाँ भाई, 4 नॉमिनल लोग लग गए, पता कौन से हैं? हाँ, नॉमिनल लोग क्या हैं? नेक्स्ट,
ये जिगजैग सर्कल वाले ये पर्सनल हैं, हाफ एसेट्स पर्सनल होती हैं। आधी एसेट्स ही रियल होती हैं, सिर्फ आधी पर्सनल होती हैं। डन। बेटा पर्सनल का क्या मतलब होता है? हाँ भी इधर बेटा, लीगली स्पीकिंग मैंने आपके भाई को 1 लाख रुपया देना है, आप मांग सकते हो मेरे से? लीगली स्पीकिंग नो। तुम कौन हो? हु आर यू? तेरे भाई को देना, दे दो। तू क्यों चौड़ा हो रहा है? बेटा ये बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट मेरे और एक 60 इयर्स के 70 इयर्स के अंकल के बीच में लिखा हुआ है। अंकल को मैंने 1.5-2 साल से देखा नहीं है, ठीक है, 1.5-2 साल से देखा नहीं है। ओके, नहीं आते बिल्डिंग में, बुजुर्ग हो गए हैं, बिल्डिंग में नहीं आते। हाँ उनका बेटा आता है। बताइए मैं चेक उनके बेटे के नाम पे बनाता हूँ कि अंकल के नाम पे? अंकल के नाम पे। सर चेक लेट है और मैंने अंकल से परमिशन ले ली थी कि चेक लेट है, बेटा भड़क गया, चेक नहीं दिया अपने टाइम से, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा तू कौन होता है? बेटा है तो सोसाइटी में बोल, लायबिलिटी में मत बोल, लायबिलिटी में मत बोल। लायबिलिटीज पर्सनल होती हैं, स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू पर्सन होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। सर मैंने आपसे फीस ले ली तो पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है कि मेरे फादर की है? मेरी है। हाँ मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं कमीना हो गया, मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या आप मेरे फादर पे केस कर सकेंगे? नो। मैंने आपसे पैसे लेके अपने फादर पे खर्चे हैं, फिर भी आप मेरे फादर पे केस कर सकेंगे? नो। जिम्मेदारियां पर्सनल हैं, 1:1 में होती हैं, ठीक, जिम्मेदारियां पर्सनल हैं। बेटा अगर आपके पापा ने आपको 4 लाख रुपए दिए ना, बैंक में जमा करा के आओ, बैंक में, तो आपने पैसे जमा किए, फिर आपने ना कैशियर से पूछा बैलेंस ना कितना है, कैशियर साफ मना कर देगा, बोला मैं वारिस हूं उनका, कहते वो हमें नहीं पता। बैंक की जिम्मेदारी आपके फादर की तरफ, आपकी तरफ नहीं है, वो नहीं बताएंगे आपको। आप वाइफ लगते हैं, मैं वाइफ हूं उनकी, नहीं मिलेगा। जिम्मेदारियां पर्सनल होती हैं 1:1 में, पर्सनल 1:1 में होती है, ठीक है, 1:1 में। आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपके चाचे का मेरे मामे के बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो करना आपने मैंने सुलझाना है। 18 के हो गए ना, बात खत्म हो गई। लीगल लाइफ में आप 19 के हैं, मैं 39 का हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। दोनों अपना भला बुरा सोच समझ के बात कर सकते हैं, ठीक है। बट अब प्रैक्टिकली फीस में आपके पेरेंट्स से मांगता हूं, लेकिन लीगली आपकी ड्यूटी है। 18+ हो गए ना, लीगली आपकी ड्यूटी है फीस पे करने की, लीगली आपकी है, लीगली आपकी है। ट्रू, बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूं तो आपने मेरे को देना, लीगली आपकी है। कैपिटल बेटा ये पर्सनल बात है। रिलायंस कहता कि अंबानी का कितना कैपिटल लगा हुआ है, वो हम अंबानी को ही बताएंगे, अंबानी की वाइफ को नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। कैपिटल पर्सनल होता है। अक्का जी नहीं बता सकते कितना लगाया हुआ पैसा, ठीक है, नहीं बता सकते। रिलायंस में टोटल कैपिटल कितनी है बता देंगे, अंबानी का कितना लगा हुआ है नहीं बता सकते लीगली। हाँ वो अंबानी चीख चीख के बता दे, टॉर मारने को मेरे इतने कर लो बकवास, मैं भी कर सकता हूँ। जिम्मेदारी कोई नहीं थी बताने की, अधिकार भी कोई नहीं था पूछने का, फिर भी बता दिया। कई बार ऐसे होता है, मैं कहा जी आपका अधिकार कोई नहीं बताने का, पूछने का, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये है मेरे पास अधिकार कोई नहीं आपका पूछने का, ठीक है। हाँ भाई मेरे बैंक में कितने पैसे जमा हैं ये पूछने का अधिकार है आपको कोई? नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, वो एक अलग बात है। बट यू हैव नो राइट टू आस्क दैट एंड आई हैव नो ड्यूटी टू टेल यू दैट। कैपिटल पर्सनल है, लायबिलिटियां पर्सनल है, लायबिलिटियां पर्सनल। सर मैंने स्टेट बैंक का 1 करोड़ देना है, HDFC वाले मांग सकते हैं मुझसे? मत तू कौन होता है, तेरा तो नहीं लिया ना, ऐसी बात करते हैं, तेरे से नहीं लिया ना, तेरे से नहीं लिए। सर अगर आप में से किसी ने अभी फीस नहीं पे की तो क्या मेरी बीवी मांग सकती है आके? तू कौन होती है? लायबिलिटी आप फील करिए पर्सनल है, आपको मेरे किसी रिश्तेदार से डील करने की जरूरत नहीं फील हो रही है, उससे कर लेंगे बात, उससे बात हो गई है। लायबिलिटीज पर्सनल होती हैं, दे आर पर्सनल। चलो आगे, ड्राइंग्स भी पर्सनल मैटर है।
अंबानी कितने पैसे विड्रॉ करता है रिलायंस से, वो कहते हैं जी उससे बताएंगे, उसकी बीवी को नहीं बताएंगे। ड्रॉइंग्स कितनी है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है। इट इज बिटवीन रिलायंस एंड अंबानी, आपस में देखेंगे, तूने क्या लेना देना। चलो आगे बेटा, एसेट्स, कुछ एसेट्स पर्सनल हैं, कुछ एसेट्स पर्सनल हैं, इन्हें बोलता हूं मैं राइट्स अगेंस्ट वन पर्सन, राइट्स अगेंस्ट वन पर्सन, ठीक। और कुछ एसेट्स रियल हैं, राइट्स अगेंस्ट होल वर्ल्ड। डन। बेटा क्या मैं आपकी कजन को जानता हूं? नहीं, डोंट यू थिंक सो? क्या आप हाँ जी, सही वाली कजन है भाई दिमाग में, ठीक है सर, आई नो अ कजन ऑफ हिम, ठीक है ना, एक कजन को जानता हूं। डन। बेटा सपोज करो आप मेरी फीस पे नहीं कर रहे, क्या मैं उनसे मांग सकता हूं? नहीं फील हो रहा ना? हाँ भी इधर, डू आई हैव अ राइट टू आस्क फीस फ्रॉम हिम? क्या लगता है आप लोगों को, राइट है मेरा कि नहीं? राइट है सर, लेकिन क्या ये मेरा राइट पूरी दुनिया की तरफ है कि किसी एक पर्सन की तरफ है? इट्स अ पर्सनल काइंड ऑफ अ राइट, राइट अगेंस्ट वन पर्सन, पर्सनल काइंड ऑफ एसेट है, पर्सनल काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। इसे बोलते हैं राइट्स अगेंस्ट वन पर्सन, तो ये पर्सनल हो जाता है। डन, पर्सनल है। जो मैंने आपसे फीस लेनी है पर्सनल है, ठीक। बेटा मेरा स्टेट बैंक में खाता है, स्टेट बैंक में, ठीक, एटीएम कार्ड नहीं चल रहा, एटीएम कार्ड नहीं चल रहा, मैंने कैनरा वाले बैंक वाले के मारा थप्पड़ खींच के, कहते सर अब हमें क्यों पीट रहे हो, मैं कार्ड नहीं चल रहा मेरा, कहते स्टेट बैंक वालों के साथ करो जो करना है। क्या मेरा पूरी दुनिया के खिलाफ राइट होता है कि मैं सिर्फ स्टेट बैंक से बात कर सकता हूँ? स्टेट बैंक से। आपके पास एयरटेल का कार्ड है, सुबह से आप अपनी सहेली से बात नहीं कर पा रहे, आपका फोन ही नहीं चल पा रहा है, सर आपने जियो वाले पीट दिए उठा के, डू यू हैव अ राइट टू? बिकॉज इट्स अ राइट अगेंस्ट वन पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इट्स अ राइट अगेंस्ट वन पर्सन। एयरटेल वालों से बात करो, हमसे क्यों कह रहे हो, ठीक, राइट अगेंस्ट वन पर्सन। बेटा जो ओनर्स है बिल्डिंग के, जिनके पास हम यहाँ पे किराए पे बैठे हैं, क्या वो मेरे फादर से किराया मांग सकते हैं? क्या वो मेरे फादर से किराया मांग सकते हैं कि मेरे से बात करनी पड़ेगी? हाँ, मेरे से बात करनी पड़ेगी, राइट अगेंस्ट वन पर्सन। अधिकार है नो डाउट, लेकिन सिर्फ एक बंदे के खिलाफ है, ठीक है। सर इसने मेरे को फीस नहीं दी हुई, इसने आपको पीट दूं? इसने फीस नहीं दी हुई, हाँ, तुम्हारे में से किसी की बाम रोड़ दूं? नहीं, हैंड्स अप करा दूं किसी के? हाँ, हैंड्स अप, नो, I can't do that because it's my right, no doubt, but it's right against one person, right against that person. बेटा एसेट्स आएंगी कुछ, बैंक बैलेंस, सबसे पहले हेड पहचानिए, बैंक बैलेंस, हेड क्या हुआ? एसेट। बताइए क्या लग रहा है, पर्सनल काइंड ऑफ एसेट के राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड? आपका स्टेट बैंक का बैलेंस, पर्सनल, स्टेट बैंक से मांग सकते हो और किसी से नहीं मांग सकते सर। लेकिन सपोज करिए मेरी कुछ एसेट्स हैं, जैसे कि कैश, जैसे कि मशीनें। बेटा सपोज करो, आई यूज दिस एग्जांपल अ लॉट। बेटा कार की दो चाबियां होती हैं, एक टाइम पे बंदा एक चाबी से ट्रेवल करता है। सपोज करिए सुबह यहां आने से पहले मेरा पापा से बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया, बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया, मैं गुस्से में चाबी उठाई, मैं यहां पे आ गया, ठीक है, कार नीचे पार्क्ड है, पापा को मेरे काम पड़ा, पापा दूसरी चाबी लेके यहां तक पहुंचे, टू टू की कार खुल गई, मेरे को सुन गई, मैं यहां से गया नीचे, यहां से देखा पापा ले रहे, झगड़ा इतना बड़ा हुआ था मेरे दिमाग में, मैं उठानी नहीं है। आई माइट बी अ वेरी बैड सन, इट्स सोशली अनएक्सेप्टेबल बट लीगली आई एम करेक्ट, कार मेरी है, इट्स माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सर विष्णु भगवान प्रकट हो गए, कहते लुधियाना दर्शन करना है, तेरी गाड़ी में करना है, मैं कहा जी अपनी ढूंढो, इस गाड़ी में तो मैं ही घूमूंगा, इट्स माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस कार के लिए मुझसे ऊपर कोई नहीं है। सर इलेक्शन होने थे, मोदी साहब ने प्रचार करना था, कहते इधर से निकल रहे थे, उनका अपना ट्रक बंद पड़ गया, कहते ये गाड़ी खड़ी है मांग लो, मैं कहा निकल यहां से, गाड़ी नहीं मिलेगी ये वाली, ना तेरे को मैं वोट डालूंगा, ना तेरे को मैं गाड़ी दूंगा। माई कार इज माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के खिलाफ जो मेरे अधिकार होते हैं वो रियल एसेट्स होते हैं, उन्हें रियल एसेट्स बोला जाता है। हाँ भाई क्या लगता है, जो इस कमरे में मेरा कैश पड़ा है वो मेरा राइट अगेंस्ट वन पर्सन है कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है? होल वर्ल्ड, किसी एक से नहीं, सबसे ऊपर अधिकार मेरा ही है उसके ऊपर, किसी एक से नहीं।
डन, किसी एक से नहीं, सबसे ऊपर अधिकार मेरा ही है। बेटा इस कमरे में जो एसी लगे हुए हैं, क्या लगता है मेरी एसेट है? क्या लगता है, पर्सनल काइंड ऑफ एसेट है कि रियल काइंड ऑफ एसेट है? उन एसीज का जो मेरा अधिकार है वो तुम सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया से ज्यादा है कि किसी एक बंदे से ज्यादा है? पूरी दुनिया से ज्यादा है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लेकिन ध्यान से बताना इधर, डेटर, मेरा एक डेटर है राम, नो डाउट एसेट है, लेकिन जो मेरा डेटर है राम वो मेरी रियल एसेट है कि पर्सनल काइंड ऑफ एसेट है? क्योंकि राम को ही कह सकता हूं जो कहना है, बताइए कि राम की बीवी को कह सकता हूं, बेटे को कह सकता हूं, बाप को, भाई को, किसी को कह सकता हूं? नो, इट्स पर्सनल काइंड ऑफ एसेट। भाग गया वहां से, उसके माँ बाप कहते हैं जी हमें तंग मत करो जी, औलाद ही निकम्मी थी, हमने कहां से पैदा कर दी। माँ बाप का क्या कर सकते हो लीगली? आप वैसे जो मर्जी कर लो, लेकिन लीगली क्या कर सकते हो? कुछ। यू हैव नो राइट अगेंस्ट देम, यू हैव नो राइट अगेंस्ट देम। डन। कुछ एसेट्स बेटा रियल होती हैं इफ यू हैव अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कुछ पर्सनल काइंड ऑफ एसेट्स होती हैं। यहां तक ओके? हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये अब लॉ वाली तरफ जंप कर गया हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। इसे बोलते हैं, इसका लॉ में नाम होता है जस इन रेम। ये लैटिन वर्ड्स इन्हें पता नहीं क्यों पसंद आते हैं, आप लोग अडेप्ट कर लेंगे। जस इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट वन पर्सन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यही इसका डिकोड होता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट वन पर्सन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इज द फोटो ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है बेटा, अब करना क्या होगा आपने, इसे नोट करना तो कर लो, नहीं करना तो भी चलेगा, नोट करना कर लो, मर्जी है, नोट करना तो देख लो, नहीं तो चलेगा। ओके, सेटल्ड है? नहीं तो फिर अब कर रहा हूं, नहीं तो फिर अब कर रहा हूं, कर दूं? आइए बेटा आगे आना जरा, मिडल में कहीं जाके ना एक चैप्टर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। मिडल में आके एक चैप्टर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। थोड़ा मिडल में आना पड़ेगा, कैश बुक वैश बुक जंप कर जानी है, ठीक है, थोड़ा सा मिडल में आना पड़ेगा। इतनी कॉपी एटलीस्ट आगे लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, मिल गया बेटा? ढूंढना जरा, मिल गया? थोड़ा वो देखिए मिडल में है, रफली कॉपी समझ जाइए कहां तक आनी है। सो डाउट कोई? किसी को नोट वोट करना कर लो भाई, फिर बाद में मत कहना। हाँ हाँ भैया, मैंने रब कर दिया एक बार। आइए देखें, रब करने के बाद, इरेज करने के बाद किसी को दिखता है कि क्या कहा, कह गया हूं मैं अब तक? हाँ भैया, हेड्स कितने हैं? 8। 4 डेबिट वाले, 4 क्रेडिट वाले। डेबिट वाले हेड्स एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्रेडिट वाले हेड लायबिलिटी, गेन, प्रॉफिट, कैपिटल। इन 4 का नेचर डेबिट, इन 4 का नेचर, ये बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो, इन 4 का नेचर बढ़ेंगे तो, घटेंगे तो डेबिट। डन। तो ये सारा हो गया। उसके बाद आइटम पहले यहां पे डालनी है, फिर आपने बतानी ट्रेडिंग में आएगी कि P&L में कि बैलेंस शीट में, एक्सेट्रा, वो देखते हैं। लास्ट इज रियल पर्सन नॉमिनल। हाँ भाई, सबसे बड़ा हेड नॉमिनल के 4 लोग कौन है? इधर से एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉसेस, इधर से प्रॉफिट गेन, 4 हेड। पर्सनल कितने हैं? 3.5। कैपिटल और लायबिलिटियां, ड्रॉइंग्स और फ्यू एसेट्स, दे आर पर्सनल एंड द रिमेनिंग एसेट्स आर रियल। रियल एसेट्स आर माय राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पर्सनल एसेट्स आर माय राइट अगेंस्ट वन पर्सन। यहां तक ओके? बेटा व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू पीपल, ये सुनिएगा। आप कॉपी निकालेंगे, प्रेफरेबली 2 आमने सामने वाले पेज, लेकिन आप एक पेज पे कर सको तो भी ठीक है। मेरे को, मैंने कुछ आइटम्स लिख के दी हुई हैं, आइटम आइटम। अब नंबरिंग देखिए कैसे जा रहा है, 1 3 आइटम है, 2 3 आइटम है, 3 3 आइटम है, ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? ओके, दिख गया? नहीं बेटा, ये पेज पीछे जरा, पीछे पीछे पीछे, ये वाला, ये पेज निकला हुआ है सर, पेज निकला हुआ है। हाँ भाई, आइटम्स, आइटम्स दे आर, सबसे पहली आइटम क्या? कैश। आइटम इज कैश। ध्यान से देखना बेटा, कैसे चलवाना है मैंने, छोटा बना सकते हो इसको, 1 ऑफ द 8 हेड्स। सबसे पहले हेड पता लगना चाहिए, कैश का हेड क्या है? हेड क्या है?
एसेट। उसके बाद पूछूंगा नेचर क्या है। हाँ भाई, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। अगर नेचर डेबिट है तो उसके बढ़ने पे क्या इफेक्ट होता है, घटने पे क्या इफेक्ट होता है? बढ़त में नेचर ही फॉलो होता है और घटत में उल्टा चल जाता है, क्रेडिट। एनी डाउट? ओके बेटा, ये आपकी बहुत लेंथ ऑफ प्रैक्टिस हो रही है। जैसे अब अगर सीनियर आके बैठ गए हो तो यही तो चीज है, पता लगे कि आइटम एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट करना, घटेगा तो क्रेडिट करना। अकाउंटेंसी में तो और कुछ होता ही नहीं है, यही सब करते रहना होता है। यहां तक ओके? अगला सवाल होगा, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है? हाँ भाई, इधर बताइए। कैश, जरा फोटो लेके आइए दिमाग में। कैश एसेट होगी पहले तो। एसेट के दो रास्ते हैं, या तो पर्सनल या तो रियल। क्या कहते हो, जो किसी के पास कैश होता है वो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड के राइट अगेंस्ट वन पर्सन? होल वर्ल्ड। अब फील कर लीजिए कैश को, ये देखिए, ये लो, ये देखो, ये रखा यहां, होल वर्ल्ड बैठा है। किसी को उसकी तरफ उतना दम महसूस नहीं हो रहा जितना मुझे महसूस हो रहा। कोई वजह है इस बात की? बिकॉज इट्स माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, एक ने उठाया, दूसरे को पास ऑन किया, तीसरे ने खर्चा, मैंने तीनों को जेल करा दी। इट वॉज माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। माई कैश इज माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, डेफिनेटली यस। ठीक है, इट्स माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कौन सी एसेट हुई है? रियल है, रियल है, रियल है। सर अगर मैं ये किसी एक को पकड़ा दूं अभी, तब भी मेरा राइट अगेंस्ट वन पर्सन नहीं है, तब भी मेरा राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड ही है। उस पर्सन पे थोड़ा ज्यादा है। मैंने एक को पकड़ाया, उसने दूसरे को पीछे पकड़ा दिया, मैं मुड़ा, मैं किधर है? वो कहता नहीं है। मैं कहा तू जेल में। फिर मैंने पुलिस बुला ली, मैं कहा इनमें से किसी एक के पास है, तुम सारे भी जेल में। तलाशी होगी किस में से निकलेगा, तलाशी होगी जिससे निकलेगा। इट्स माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। Nobody can be better than for that amount than me. ओके यहां तक? हाँ भाई, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है? रियल है। डन। लास्ट पूछेंगे बेटा, ट्रेडिंग के P&L के बैलेंस शीट। बताइए कैश कहां पे लेके जाएंगे आप? बैलेंस शीट में। खत्म बेटा। ये आपके 4-6 चैप्टर प्रैक्टिस हो रहे हैं, फिक्र मत करना है। बहुत मेहनत से लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, बहुत विजन के साथ बनाई गई है कि स्टार्टिंग यहां से करेंगे, बहुत कुछ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आइटम हो गई, थोड़ी देर करना है मैंने। नेक्स्ट पे आना, बैंक ओडी। आइए, हेड बताइए। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी, नेचर बताइए। क्रेडिट। बढ़ेगा तो, घटेगा तो। यहां तक ओके है? अब आइए, बैंक ओडी लायबिलिटी है, रियल के पर्सनल के नॉमिनल? पर्सनल। जड़े बैंक से लिए उसी को चुकानी है। HDFC वाले तो नहीं मांग सकते अगर स्टेट बैंक से लिया तो। पर्सनल काइंड ऑफ लायबिलिटी। लास्ट ट्रेडिंग में जाती है, P&L में, बैलेंस शीट में। खत्म, खत्म। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, मुश्किल तो कुछ नहीं है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइटम, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, ठीक। हाँ भाई, थोड़ी देर करूंगा मैं ये, 5-7 मिनट। कैश एट बैंक, हेड, एसेट, नेचर। बढ़ेगा तो, घटेगा तो। यहां तक हो गया। अब आइए, कैश एट बैंक, एसेट है कौन सा? रियल है कि पर्सनल? यही जानना है। रियल के पर्सनल? रियल के पर्सनल? सर पर्सनल, रियल। सर आपका 1 करोड़ सामने वाली ब्रांच में जमा है, HDFC में, ठीक है। अब अगले दिन गए, वहां पे दूध की दुकान खुली हुई है। डन। मैं कैनरा बैंक वाला हूं, क्या आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हो? मैं मुकेश अंबानी हूं, क्या आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हो? मैं तो कुछ कहा ही नहीं। बात ऐसी चल रही थी, लोगों को कुछ कनेक्ट हुआ इस बात से, ठीक है ना? हाँ भाई, सो चले आगे। हाँ भाई, सर मैं आपका पड़ोसी हूं, मुझे पीट सकते हो? अगर आपके किसी बैंक में पैसे जमा थे और किसी वजह से वो आपके हाथ नहीं लग रहे, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। फिर भी सारी दुनिया के खिलाफ आपके अधिकार नहीं पैदा हो जाते हैं, सिर्फ एक के खिलाफ ही आपके अधिकार जिंदा रहते हैं। हाँ भाई, कैश एट बैंक इज डैश काइंड ऑफ एसेट?
इट्स पर्सनल, ठीक है, पर्सनल काइंड ऑफ एन एसेट। और हाँ भी, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, खत्म। अब ऐसे चलते चलते कुछ चीजें आएंगी आगे। बेटा एक आधी आइटम का ना आपको कोई चेन शायद ना पता लगे, या एक आधी आइटम का असर इतना पता लग गया ये नहीं लग रहा, स्किप कर देगा, रुकना मत, चलना एंड तक ही आपने, ठीक है, एंड तक खत्म करना होगा आपने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे मैं एक आधी आइटम करता हूं, सेल। हाँ भाई, सेल्स हेड कौन सा बनाए? सेल बनाइए कुछ ना, लाउडर। सेल विल क्रिएट प्रॉफिट डेफिनेटली। सेल का हेड आएगा प्रॉफिट। नेचर, सेल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। नेचर डेबिट या क्रेडिट होता है बेटा? क्रेडिट। बढ़ेगा तो, घटेगा तो? रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है सेल्स? याद करिए, प्रॉफिट हेड है तो क्या है? नॉमिनल है। याद हो चुका है सबको? ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है इस चीज को। नॉमिनल प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि सब ठीक निकले आप लोगों का। लास्ट सेल कहां जाती है? खत्म होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट आइटम कर रहा हूं, आइए, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हेड बताइए। गेन, गेन, प्रॉफिट और गेन ही बेटा दो नाम है, इनकम नाम नहीं है। ये एक दिन करूंगा फर्क आपके साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट गेन एंड इनकम? जैसे अभी आपने प्रॉफिट गेन का फर्क तो सुना, तीनों वर्ड्स का फर्क देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं सुना हुआ तो काफियों ने सुना भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन, बेटा गेन हो गया नेचर, बढ़ेगा तो, घटेगा तो? रियल पर्सन, नॉमिनल? नॉमिनल। ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट पीएनएल में जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं पता, कोई बात नहीं, कुछ गलत होगा मेरे को लग जाएगा पता, ठीक है। अगर आपको फाइनल अकाउंट नहीं याद होगा अभी, मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। आपने ट्राई पूरा करना है। सर क्या कहते हो, आधी आइटम्स तो ठीक हो जाएंगी ना कम से कम, ठीक है, हाफ आइटम तो ठीक हो जाएंगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब जैसे बीच में एक वर्ड आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड ड्यू, अरे बाप रे ये क्या है? यहाँ पे नाम खोल के चेन खाली छोड़ देना, रुकना मत, तारा लगाना, आगे चले जाना, ठीक है। 150 से ऊपर आइटम है। एक आइटम पे आपको अगर, ठीक है, 30-40 सेकंड भी लगे ना, तो कम से कम 100-150 मिनट का काम है, ठीक है, 2-2.5 घंटे का काम है। जैसे ही आप ये लिस्ट कवर कर लोगे आप जा सकोगे, ठीक है। ओके बात, टास्क समझ आ गया आज का क्या है? टास्क समझ आ गया क्या है, ठीक है। बेटा मैं एक आधी आइटम और करूं कि लग गया पता? आई वांट टू नो दिस सर। बेटा इधर सेंस पता लग गई कि और करूं मैं थोड़े से? चल गया पता सर? स्टार्टेबल है, ठीक है, बताइए, पता है? पता है? शुरू करा दूं बेटा? करा दूं स्टार्ट? स्टार्ट, चलिए करिए आप लोग सारे जने, करिए। हाँ बेटा आप जा सकते हैं।